हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कि CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपको कौन कौन सी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि CS EET का जो ऑनलाइन टेस्ट है ये रिमोट प्रोक्टर्ड मोड के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों इस टेस्ट में आप अपने घर पर या किसी आइसोलेटेड प्लेस पर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू अपीयर हो सकते हैं और इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने स्मार्टफोन जैसे कि मोबाइल या फिर टैबलेट से या किसी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू इसमें अपीयर नहीं हो सकते। तो आइए अब मैं आपको गाइड करता हूं कि CS EET के लिए आपको आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम में कौन कौन सी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। तो बच्चों, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होना चाहिए और जो उसका वर्जन है वो 7, 8, 8.1 या 10 होना चाहिए। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 से लेकर 10 तक जो भी सीरीज है इनमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जो आपके सिस्टम का प्रोसेसर है यानी कि जिसको आप CPU कहते हैं वो कम से कम 2 कोर्स का होना चाहिए, यानी कि वो मिनिमम कोर i3 होना चाहिए। जो आपके सिस्टम की रैम है वो कम से कम 1 GB होनी चाहिए, लेकिन हम यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके सिस्टम में 2 GB या उससे हायर यानी कि 4 GB रैम है तो आप बहुत ही इजीली अपने इस ऑनलाइन टेस्ट को गो थ्रू कर पाएंगे। जो आपके सिस्टम का स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1024x768 होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1920x1600 रखते हैं, तो आप उसको 1024x768 पर सेट कर दीजिए। आप इस टेस्ट को सिर्फ गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू ही कंडक्ट कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम के लेटेस्ट एडिशन को डाउनलोड करने के लिए आप इस वेब लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। जो आपके कंप्यूटर सिस्टम का वेब कैमरा होगा या आपके लैपटॉप का वेब कैम होगा उसका रेजोल्यूशन आपको 640x480 रखना है। इस टेस्ट में आप किसी भी ब्रांड के इंटरनल या एक्सटर्नल हेडफोन माइक का यूज कर सकते हैं। यहाँ ICSI इंस्टीट्यूट ने कोई भी स्पेशल ब्रांड मेंशन नहीं की है, तो आप इस बात की कोशिश कीजिएगा कि जो भी हेडफोन माइक आप यूज करें वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आपके सिस्टम में जो .NET फ्रेमवर्क है उसका वर्जन 4.5.2 होना चाहिए और आप इसे डाउनलोड करने के लिए इस वेब लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये सारे ही लिंक्स प्रोवाइड करूंगा और उन लिंक्स के थ्रू आप इन लेटेस्ट वर्जन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस ऑनलाइन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो आप उसी का यूज करें और जो उसकी स्पीड है वो मिनिमम 512 kbps होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस है तो आप उसे डिसेबल्ड कर दीजिए और जैसे ही आपका CS EET का ऑनलाइन टेस्ट फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद आप अपने एंटीवायरस को फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर क्रोम के अंदर जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर वेबकैम और माइक के एक्सटेंशंस को अलाउ करना है, यानी कि उसको इनेबल करना है। अगर आपके सिस्टम में कोई भी एड ब्लॉकर है या पॉपअप ब्लॉकर है तो आपको क्रोम के एक्सटेंशन में जाकर उनको डिसेबल करना है। दोस्तों इन केस अगर आपको अपने CS EET के ऑनलाइन टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, जैसे मान लीजिए कि आपका टेस्ट नहीं शुरू होता है या आपको कोई लॉगिन में प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप ICSI वेबसाइट की हेल्प डेस्क टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने यही रिकमेंड किया है कि आप अपने सिस्टम पर AnyDesk सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें और इस सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के लिए आप AnyDesk साइट को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों जो आपका सिस्टम है उसके अंदर जो आपकी यूजर प्रोफाइल है उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होने चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना है और वहां पर यूजर अकाउंट्स में जाना है और वहां पर आपको चेक करना है कि जिस यूजर प्रोफाइल के थ्रू आपने कंप्यूटर में लॉगिन किया है उसको एडमिन राइट्स आपने दिए हैं कि नहीं दिए हैं। इनकेस अगर आपने उस यूजर को एडमिन राइट्स नहीं दिए हैं तो उसे आप एडमिन राइट्स दे दीजिए ताकि आप कंप्यूटर में किसी भी इंस्टॉलेशन को बहुत ही इजीली कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने CS EET के ऑनलाइन टेस्ट को डेस्कटॉप कंप्यूटर के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ UPS यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अटैच करनी है और उसमें सफिशिएंट बैकअप होना चाहिए ताकि अगर आपके घर में पावर फेलियर होती है, जैसे कि लाइट चले जाती है, तो टाइमली आप कुछ डिसीजन ले सकें या फिर आप हेल्प डेस्क को इंटीमेट कर सकें। और अगर आप लैपटॉप के थ्रू इस टेस्ट को गो थ्रू कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो लैपटॉप है उसके अंदर सफिशिएंट पावर बैकअप होना चाहिए, यानी कि उसकी बैटरी प्रॉपर्ली चार्ज्ड होनी चाहिए ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। तो दोस्तों आपको इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना है और CS EET के ऑनलाइन टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले आप इन सारी ही रिक्वायरमेंट्स को जरूर फुलफिल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।